प्रेम के दिल में तूफान मचा हुआ था। अनुपमा की बातें उसके ज़हन में गूंज रही थीं। जब अनुपमा ने फोन पर कहा था कि मैंने बहुत दिनों बाद मुस्कुराना सीखा है, तो प्रेम की आंखें नम हो गई थीं। वह जानता था कि आने वाला दिन दोनों मां बेटी के लिए परीक्षा की घड़ी बनने वाला है। उसके भीतर एक असहज बेचैनी थी, जिसे वह किसी से साझा नहीं कर पा रहा था। अनुपमा की उम्मीदें, राही के सपने और उसके खुद के जज्बात सब एक जाल की तरह उसे घेरने लगे थे। अनुपमा जब पूछती है कि क्या हम जीत जाएंगे, तो प्रेम मुस्कुरा देता है और कहता है, आप जरूर जीतेंगी, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई कुछ और ही थी। अनुपमा प्रेम को आशीर्वाद देती है, मैं रोज तुम दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। राही का सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन जैसे ही कॉल कट होता है, प्रेम का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह आसमान की ओर देखते हुए भगवान से कहता है, आप ये क्या खेल खेल रहे हो? माँ और बेटी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। अब मैं क्या करूं? मैं किसे बताऊं? उस एक पल में प्रेम यह निर्णय लेता है कि वह कुछ नहीं कहेगा, सब भगवान पर छोड़ देता है। उधर शाह हाउस का माहौल कुछ और ही था। लीला अंश और किंजल के साथ पुराने पीतल के बर्तन खोज रही थी। बर्तन नहीं मिलते तो लीला चिढ़ जाती है। वह कहती है, वो बहुत पुराने बर्तन थे। मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि भूल जाऊं, किंजल और अंश समझाते हैं, लेकिन लीला मानती नहीं। दूसरी ओर तोशु वही बर्तन एक दुकानदार को बेच रहा होता है। वह दुकानदार को बताता है, ये बहुत एंटीक हैं, इनसे गुड लक आता है। दुकानदार हैरान होकर पूछता है, तो फिर बेच क्यों रहे हो? तोशु जवाब देता है, क्योंकि मैं अनुपमा का बेटा हूँ, सबका भला चाहता हूँ। बस कुछ करोड़ मिल जाएं तो जिंदगी सुकून से कट जाएगी। लेकिन वह दुकानदार को चेतावनी देना नहीं भूलता, लीला को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा, भारती, सरिता और रीता डांस कॉस्ट्यूम को लेकर चर्चा कर रही होती हैं। सब परेशान होती हैं कि इतनी जल्दी अच्छे कपड़े कहां से लाएं। अनुपमा सबकी चिंता समझती है और एक समाधान सुझाती है। वह कहती है, हम जो भी मटेरियल हमारे पास है, उसी से कॉस्ट्यूम तैयार करेंगे, बस दिल से मेहनत करेंगे। वह सभी को अगले दिन रिहर्सल के लिए जल्दी बुलाने को कहती है। इधर प्रेम के मन में बार बार अनुपमा की बातें घूम रही होती हैं। वह उलझा हुआ सा चलता है, कभी राही से टकरा जाता है। प्रेम राही से पूछता है, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? राही कहती है, इतना बड़ा कंपटीशन है, डर लग रहा है। हर दिन रिहर्सल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। प्रेम मजाकिया अंदाज में कहता है, कोरियोग्राफी बदल लो, लेकिन राही थकी हुई आवाज में जवाब देती है, अब समय नहीं है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। प्रेम उसे गहरी सांस लेने को कहता है। राही पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जीत पाऊंगी? प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद है। राही थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन प्रेम बात संभालता है, मैं दुर्गा माँ के मंदिर गया था, उनका आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। राही को प्रेम की बातें सुकून देती हैं। वह कहती है, मुझे खुद को साबित करना है, तभी तो मैं अपनी पहचान बना पाऊंगी। इतने में परी आकर राही को डांस कॉस्ट्यूम दिखाने के लिए बुला लेती है। राही चली जाती है, लेकिन प्रेम वहीं खड़ा रह जाता है, मन में बसी उलझनों के साथ। वह सोचता है, मैं तो चाहता था कि राही और अनुपमा फिर से एक हो जाएं, लेकिन मुकाबले के रूप में नहीं। वह भगवान से मन ही मन कहता है, अब सब आपके हाथ में है, मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। अनुपमा दूसरी तरफ पूरी लगन से डांस कॉस्ट्यूम तैयार कर रही होती है। उसकी टीम की लड़कियां भी उसकी मदद करती हैं। अनुपमा राही को याद करती है, उसकी मुस्कान, उसका बचपन और उसके डांस करने की जिद। वह मन ही मन सोचती है, हमें कल का राउंड किसी भी तरह जीतना है, ताकि सबके सपने पूरे हो सकें। उधर राही भी अपने कॉस्ट्यूम बनाने में व्यस्त है। दोनों तरफ एक जैसी मेहनत हो रही है, लेकिन मंजिल एक है, जीत। प्रेम और राजा नाश्ता लेकर सबके पास आते हैं और हर किसी की मदद करते हैं। प्रेम राही के साथ कुछ हल्के फुल्के पल बिताता है। राही की आंखों में चमक लौटती है, लेकिन यह सब देखकर माँ ही जल जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और असुरक्षा झलकती है।
रात का अंधेरा धीरे धीरे अपनी चादर फैला रहा था, लेकिन इस कहानी के किरदारों की जिंदगी में रोशनी और अंधकार का संग्राम शुरू हो चुका था। एक और माँ और बेटी अलग अलग रास्तों पर लेकिन एक ही मकसद के लिए संघर्ष कर रही थीं। वहीं दूसरी ओर प्रेम जैसे किरदार खुद को टूटने से रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। जो आने वाला कल लाएगा वह न सिर्फ एक प्रतियोगिता का परिणाम होगा, बल्कि रिश्तों की एक नई परीक्षा भी होगी। राही खुद से बातें करते हुए मन ही मन यह निर्णय ले चुकी थी कि अब उसे अनुपमा की परछाई से बाहर निकलना ही होगा। उसके लिए यह सिर्फ एक डांस कंपटीशन नहीं बल्कि आत्मसम्मान और पहचान की लड़ाई थी। वह खुद से कहती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह मुकाबला मुझे ही जीतना है। मुझे अब सिर्फ अपनी पहचान बनानी है, किसी की बेटी या किसी की परछाई नहीं रहना। इसी दौरान दूसरी ओर लीला सड़कों पर किसी काम से निकली होती है। तभी उसकी नजर सामने से आती एक औरत पर पड़ती है। वह औरत उससे टकरा जाती है और लीला के ध्यान में आता है कि उसके हाथ में वही डिब्बा है जिसे वह पिछले कुछ समय से खोज रही थी। लीला तुरंत कहती है, ये मेरा डिब्बा है। उस औरत के साथ बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाने लगती हैं। लीला डिब्बे पर उभरे अपने नाम को दिखाते हुए उसे छीन लेती है और उस औरत की बात सुनकर चौंक जाती है, जो कहती है, ये डिब्बा तो आपके बेटे की दुकान पर रखा था, वहीं से मुझे मिला। लीला को झटका लगता है और उसका शक सीधे तोशु पर चला जाता है। वह गुस्से में भुनभुनाते हुए सोचती है कि अब तोशु को सबक सिखाने का समय आ गया है। उधर अनुपमा की टीम पूरे जोश और समर्पण के साथ डांस प्रैक्टिस में जुटी होती है। भारती अनुपमा से कहती है, थोड़ा आराम कर लो, आप लगातार काम कर रही हो। अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है, जब ये महिलाएं बिना थके अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही हैं, तो मैं कैसे पीछे रहूं। भारती कहती है, आपने ही इन सबको सपना देखने की हिम्मत दी है, अब डरने की जरूरत नहीं। अनुपमा अपने दिल की बात साझा करती है, डर इस बात का है कि कहीं इन सबका सपना टूट न जाए। भारती विश्वास दिलाती है कि उनकी टीम जरूर सिलेक्ट होगी। इस बीच राही भी प्रेम से अपने डर जाहिर करती है। वह कहती है, कभी कभी दिल बहुत घबरा जाता है, लगता है कि कहीं मैं हार न जाऊं। प्रेम उसे दिलासा देता है, मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह कंपटीशन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं, जैसे कह रहे हों कि हम इस चुनौती में साथ हैं, भले ही टीम अलग अलग हो। अगली सुबह अनुपमा अपनी पूरी टीम के साथ भगवान गणपति का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार होती है। सभी मनोहर जी के पास जाते हैं। मनोहर जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आज तुम सबका पहला पड़ाव है। इसे पार करोगे तो अगला पड़ाव और आसान लगेगा। आज ऐसा नृत्य करना जैसे आज ही फाइनल हो। रीता की सास सबकी आरती करती हैं, प्रसाद देती हैं और शुभकामनाएं देती हैं। सभी डांस रानीज के नारे लगाते हैं और पूरे उत्साह के साथ मोहल्ले से निकलते हैं। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में भी एक खास माहौल बना होता है। प्रेम, अनिल और राजा अपनी पत्नियों की आरती करते हैं और उन्हें जीतने के लिए उत्साहित करते हैं। सब पराग से आशीर्वाद लेते हैं। पराग सभी को कहता है, आज वही जीतेगा जो अपना बेस्ट देगा। तुम सबको पूरी ताकत लगानी होगी। राही उसका धन्यवाद करती है और कहती है, आप और प्रेम नहीं होते तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होता। पराग हंसते हुए कहता है, हम कुछ नहीं करते तो भी तुम अपने टैलेंट के दम पर सब कुछ हासिल कर लेती। इसके बाद सभी मोटी बा से आशीर्वाद लेने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मोटी बा उन्हें बीच रास्ते में ही रोक देती हैं। सब लोग चौंक जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसी समय गौतम आकर सभी को शुभकामनाएं देता है। प्रेम सभी को चलने का इशारा करता है और वे लोग वहां से निकल जाते हैं। माही और ख्याति एक कोने में खड़ी होकर सबका मजाक उड़ाती हैं। माही कहती है, यह सब अपनी नाक कटाने जा रही हैं। परी का वजन और मीता चाची की उम्र इन्हें ले डूबेगी और राही का ओवर कॉन्फिडेंस भी टूटेगा। ख्याति भी उसमें शामिल होकर कहती है, मैं भी चाहती हूं कि राही हार जाए, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। कंपटीशन की जगह पर पहुंचकर अनुपमा की टीम खुश होती है, लेकिन जल्द ही उन्हें दूसरी टीम के तानों का सामना करना पड़ता है। दूसरी टीम के कुछ सदस्य हंसते हुए कहते हैं, ये तो जैसे मोहल्ले के गणपति कंपटीशन में आई हैं।
इनको शायद कॉमेडी के लिए बुलाया गया है। इन तानों को सुनकर टीम थोड़ा हिल जाती है, लेकिन अनुपमा उन्हें संभालते हुए कहती है, भगवान ने हमें 2 कान इसलिए दिए हैं ताकि एक से सुने और दूसरे से निकाल दें। इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। टीम की महिलाएं अनुपमा की बातों से प्रेरित होती हैं और फिर पूरे आत्मविश्वास से खड़ी होती हैं। प्रतियोगिता की शुरुआत बस होने ही वाली थी और हर किसी के दिल में उम्मीदें, डर, विश्वास और सपना पल पल करवटें बदल रहा था। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है एक झटके से। जसप्रीत, जो अनुपमा की टीम का हिस्सा थी, अनुपमा को फोन करती है और बताती है कि उसका ऑटो रास्ते में पलट गया है, जिससे उसे देर हो जाएगी। अनुपमा बिना समय गवाए स्कूटी लेकर निकल पड़ती है जसप्रीत की मदद के लिए। इसके बाद जब डांस रिहर्सल चल रही होती है, तभी सरिता को अचानक फोन आने लगता है और उसकी घबराहट में वह गिर जाती है। यह दृश्य देखकर अनुपमा चौंक जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपने विचार हमें जरूर बताएं और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।